ब्रह्मणे नमो अस्ततन्नग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधेभ्य नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे व्रते करोमि। ओम शांति शांति शांति। ओम मधुआधारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवमार्दवीन सन्दवौषधि मधुनक्तमुदौषधि मधुमत्पादिवगुम्रज मधुदेहोरस्तो न पिता मधुर्मानो वनस्पतिर्मधुमागम अस्तु महाद्विगावो भवन्तु न। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्कार, नमो नारायण। आज के इस पावन पर्व पर धनतेरस की जो पूजा आप देख रहे हैं, महाराज राजेश्वरी विराजमान है और ये स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र वलसाड गुजरात के इस केंद्र से आप सीधे लाइव जूम पर भी हमसे जुड़ चुके हैं। महाराज राजेश्वरी जो है वो पूरे ब्रह्मांड की आद्या शक्ति। अगर इसको एक बार थोड़ा सा आप देखें तो श्री यंत्र के ज्योमेट्रिकल डिजाइन का ये फोटोजेनिक स्वरूप महाराज राजेश्वरी विराजमान है। हमारे देवादिदेव महादेव गुजरात में हम कहते हैं कोरामा प्रवेश देखते हैं। श्री यंत्र का जो प्रवेश है, इस तरफ महागणपति हैं, वहाँ देवसेना सेनापति कार्तिकेय जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान है। और जिस आद्या शक्ति की सेवा में स्वयं लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती हों, तो वो आद्या शक्ति कितना वैभव, कितनी लक्ष्मी, कितना धन धान्य ऐश्वर्य प्रदान करती होंगी, इस पर मुझे विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है, काफी आपसे बात हो भी चुकी है। परमात्मा की बड़ी कृपा, गुरुजनों की कृपा, महाअवतार बाबा की कृपा कि श्री क्रिया योग जो है, श्री क्रिया योग को हम समझे कि क्या है। कि श्री एक तो श्री विद्या का श्री है और क्रिया योग तो महाअवतार बाबा जी ने जिसका प्रचार अनेकों संतों के माध्यम से इस विश्व में किया। लेकिन मात्र जो मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा रही, मैं पिछले दिनों भी कह चुका हूँ वीडियो में, तो महाअवतार बाबा जी से ये जो मेरा आत्म निवेदन था कि संसार में जीने के लिए थोड़ी समृद्धि, थोड़ी सुख सुविधाएं हो, उसके लिए श्री का होना होगा। क्योंकि श्री के बिना आप कुछ भी जगत में करने जाते हो, उसके आनंद की प्रतीति थोड़ी कम होती है। ये कह सकते हैं कि आज के जमाने में थोड़ी सुख सुविधाएं ज्यादा हो, तो श्री का होना भी उतना ही अनिवार्य है जितना क्रिया योग का। तो ये महाअवतार बाबा जी की ही परम कृपा है, उनकी ही ये प्रसाद है जो मैं आपके साथ आज इस धनतेरस के महापर्व पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। श्री क्रिया योग का हम पूजा पठन करते हुए श्री की भी आराधना करेंगे, अष्टलक्ष्मी की भी करेंगे। अगर श्री अष्टलक्ष्मी पर जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसको आपने सुना हो, तो जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ेगी उसमें मैं आपको अपनी तरह से एक एक चीज स्पष्ट समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये पूजा मात्र 6 से 8 बजे तक की होगी और इसमें पूरा कार्य हो भी जाएगा। आप लोगों ने जो 50 मैंने चीजें रखी थी उनमें से जो जो आपके पास है वो पदार्थ की सेवा अर्पित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ न भी हो तो उसके लिए आप भगवान से हृदय से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि सब पदार्थ मिलते हों। मैं यहाँ से अपने अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, दुबई है और दुनिया के दूसरे 60 देशों से ज्वाइन किए हुए जो जूम पे हैं और मेरे जो चाहने वाले हैं उनको भी वंदन करता हूँ। और ये पावन पर्व का जो प्रारंभ हमने 6 बजे से कहा था, उसी 6 बजे से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भारत की घड़ियों में इस समय मात्र 2 मिनट ही बचे हैं 6 बजने में। और ये भूमिका आप देख रहे हो, यहाँ संस्कार केंद्र के अंदर भी आए हुए जो हमारे मित्रगण हैं पूजा पाठ में अपने साथ जुड़े हुए हैं।
और मेरे साथ आज तंत्र धारक साधना में जो है वो मैं आपसे मिलाना चाहूंगा। मेरे खास शिष्य हैं ऋषि सोम। ऋषि सोम के विषय में मैं यही कह सकता हूँ, एक मिनट के अंदर ही, कि रिलायंस की प्रतिष्ठित कंपनी की इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ करके अगर अध्यात्म में आए हैं महाअवतार बाबा और रामकृष्ण परमहंस की शरण में, तो जरूर इनके विवेक पर परमात्मा की कृपा रही होगी। और एक शुभ समाचार ये है कि बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 7 दिसंबर की आसपास, 7 जनवरी 2024 को ये दुर्गापुर में एक शिविर करने आ रहे हैं आपके पास। और दीक्षा वगैरह के कार्यक्रम में मैं भी आपके साथ दुर्गापुर में या कलकत्ता में मैं मिलूंगा, लेकिन पहली शुरुआत तो ऋषि सोम से ही होगी बंगाल में। तो ऋषि सोम पर काफी जवाबदारियां भी हैं। आज के पूजा के तंत्रधारक ऋषि सोम है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर श्री यंत्र जो भी है, लक्ष्मी की फोटो है, लक्ष्मी की जो भी छवि है, उसको रख करके अपने आप को मन रूपेण शुद्ध कर लीजिए, आचमन कर लेंगे। तो पूजन विधि में पूजा उपचार पूजा सामग्री तो मैंने आपको लिखकर भेजी थी। आचमन करके प्राणायाम आप कर लेंगे। प्राणायाम का जो तरीका है वो 4, 16, 8। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मंत्र दीक्षा के समय हम आपको बताते हैं, सारी चीजें गूगल पर और इस तरह से लाइव नहीं हो सकती, तो कुछ चीजों के लिए आप क्षमा करें। आचमन प्राणायाम के बाद स्वस्ति वाचन जैसे है वो स्वस्ति वाचन हम कर रहे हैं, जो आपने सुना भी। और फिर प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद आज के पूजा का हम संकल्प करेंगे। और आपने देश विदेश से, पूरे देश से जिन जिन ने जूम के माध्यम से हमें ज्वाइन किया है, उनके लिए ऋषि सोम ने संकल्प लिया हुआ था। उसी संकल्प को हाथ में पकड़ करके जल की अंजलि से हम संकल्प करने जा रहे हैं। लेकिन संकल्प जैसे प्रारंभ होता है, तो हम जिस उद्देश्य से आज धनतेरस के पास हैं, तो माँ श्री के श्री विग्रह जो विशेष गुरु कृपा से प्राप्त है, उस श्री यंत्र को पूजा के लिए हम प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आज की पूजा का प्रारंभ करेंगे हम। स्वस्ति वाचन प्रार्थना हो चुकी है और संकल्प के लिए जो संकल्प पहले पूरा किया जा चुका है उसको सिर्फ अर्पित करेंगे। ओम श्री सद्गुरु चरणेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वाणी हिरण्यभ्यां नमः। शुचि पुरंदराभ्यां नमः। छायावास्कराभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। तत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो महापुरुषेभ्यो नमः। संकल्प। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणद्वितीय प्रहर्ते श्वेतवराह कल्पे व्यवासो मंत्रे अष्टविशतं कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे वर्धखंडे आर्यावर्तान्तगत देशे देशे वलसाड क्षेत्रे नगरे मोगरावाड़ी नाम संवत्सराय ऋतुमासे पक्ष पुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थानेषु नाम गोत्र होता, जो ऋषि ने सबका लिया हुआ है नाम। तो यथा ज्ञानम यथा शक्ति यथा मिलितोपचारे पूजनम करिष्ये तदगंतुम गणेश पूजनम च करिष्ये। हम वरुण ध्यान करेंगे। वरुण ध्यान हाथ जोड़कर। पीछे माँ औरंगा चल रही है, साक्षात उत्तर वाहिनी, और माँ औरंगा के ही स्वरूप में वरुण का ध्यान है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाया सुश्वेताराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। मकरस्थं पाशहस्तम अपसां पदमीश्वरम आवाह्य प्रतिष्ठं वरुणं यादसापतिम। कलश पूजन संस्कार के अंदर में परमानेंट है। कलश पूजन को सिर्फ हम उसमें कलश पूजन को आह्वान कर रहे हैं। गंगे यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और उसमें पूर्व में ऋग्वेद है, दक्षिण में यजुर्वेद है, पश्चिम में सामवेद है, उत्तर में अथर्ववेद है। और कलश के मध्य में आप हम पद्यवर्णाय नमः। कलश प्रार्थना के बाद प्रोक्षण हो गया कलश के जल से, जल ऑलरेडी उसमें है ही। और आत्म प्रोक्षण करेंगे, आत्म प्रोक्षण सिखा देंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं जबाह्याभ्यन्तरे शुचि। अपने अपने आसन को अपने राइट हैंड से स्पर्श करते हुए भूमि को शुद्ध करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया दता लोका देवी तम विष्णुता दता तम च दाराय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम।
ओम आधार शक्ति नमः। ओम कूर्मासनाय नमः। ओम अनंतासनाय नमः। ओम विमलासनाय नमः। ओम आत्मासनाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि आसनं ते। दिग्बंध करेंगे, दिग्बंध। ओम अपसर्पन्तु ते भूताय भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस्य नश्यतो शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। अपनी बाएं ओर से भूमि पर 3 बार कल्पना करते हुए आघात करेंगे। अब भूमि को स्पर्श करेंगे, भूमि को शुद्ध करेंगे, भूमि पर दाहिना हाथ राइट हैंड रखेंगे, मंत्र बोलेंगे ओम भूरि स भूमि रसद धरति विश्वदाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वीं यच्च पृथ्वीन्द्र यं पृथ्वीमांहि। और अब शक्ति की उपासना है, शक्ति का ध्यान है, तो भैरव को भी नमस्कार करेंगे। भैरव को नमस्कार करने के लिए एक लाल फूल भैरव को हाथ जोड़ करके पुष्प देवता को देंगे। ओम यो भूतानामधिपते यस्मिन् लोका अधिष्ठिता यर्षे महतो महागुंस्तेन गृह्णामि त्वामहं महिं गृह्णामि त्वामहम्। ओम तीक्ष्णदंष्टं महाकाय कल्पान्तर्घनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुर्मदति। ओम बम भैरवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भूति शुद्धि है। अपि सर्वनदीतो ये मृतकूटेशापि घोरसै आपातमाचरेत् शम्भावदुष्टो न शुध्यति नक्तं दिवं निमजाब्दुकैर्बद्धा किमुपावना शतो तथा स्नाता न शुदा भावदूषिता। ओम अपने जो शरीर है उनकी भावना करेंगे कि धीरे धीरे ये शरीर कैसे पवित्र हो रहे हैं। ओम यम संकोच शरीरम शोषय शोषय स्वाहा, अर्थात मेरे सूक्ष्म शरीर का शोषण हो रहा है। ओम रम संकोच शरीरम दह दह पच पच स्वाहा, मेरे सूक्ष्म शरीर दग्ध हो रहा है। ओम वम परम शिवामृतम वर्षय वर्षय स्वाहा, उसकी भस्म ब्रह्मरंध्र पर सोम मंडल से द्रवित अमृत धारा से सिंचित है। ओम लम शांभव शरीरम उत्पादय अमृत सिंचलम भस्म तेनूतम दिव्य शरीर उत्पन्न हो रहा है। ओम हंस सोहम अवतार अवतार शिव पदार्थ, मैं शिवमय होकर मूलाधार में स्थित हूँ। ये कल्पना जो हम करते हैं तो अपने जीवन में हम मानते हैं कि ऊर्ध्वरेत होता है। जीवम सुष्मा पथेन प्रविश्य मूल श्रृंगाटकुलम हो सोलह सज्वल ज्वल प्रज्वल प्रधान स्वाहा। और भूत शुद्धि न कर सके तो कम से कम आप अगर कोई संस्कृत नहीं बोल पा रहे हैं तो ओम हंस सोहम इतना ही मंत्र बोल करके अपने आप की भावना से निष्पाप चैतन्य रूप करें। अब हम शंख की पूजन करेंगे और शंख की ध्वनि भी करेंगे। ओम शं पांचजन्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षपित्यजत्सनातरङ्गः सुम्बाभुक्तत्वमेव्यजमदेवतं यदा योऽस्वस्तिनेन्द्रो हृदयशमाः स्वस्ति न पूजा विप्रवेदाः स्वस्ति नस्ताग्योजनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मनित्यमृतमस्मि सत्यमस्मि अवक्तमामवक्तारम् अवशोतारम् मोदाधारम् मोदाधारम् अवनजानवशजमो पञ्चादातव पुरस्तादवोत्तरादातव दक्षिणादातव चोर्दवादातवान्तरादातर्तम पाहि पाहि सबन्धात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वमनन्दमय त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दादित्योदितं प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वं ज्ञानमयो ज्ञानमयो सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं जगदं तत्सृष्टि सर्वं जगदं तैलमय सर्वं जगदं तै प्रतिदिनं भूमिरापोत्तलं जलं नवदं द्वारे वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतं त्वं अवस्थात्रयातीतं त्वं दयात्रयातीतं त्वं कालत्रयातीतं मूलाधारं त्वं नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं भूर्भुवस्वरम् गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीमितनन्तरमनुद्वार परद्धरेन्दुरचितं धारेण कृतमेतद्वमनस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपमनुद्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुदरूपं नादन्दानगणपतिदेवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरस्रं पाशमङ्कुशधारिणं प्राणमूषक रक्तं लम्बोदरं शूलभङ्गं करतलादं रक्तगन्धां रत्नां रक्तपुष्पैर्गुलितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमृतमाविर्भूतं च श्रीजातप्रकृते कुर्यात् परम्। एवं ध्यायति हृदयं योगी योगिनां परमो गणपतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमः सर्वमोदराय गणपतये विघ्नाय वरदमूर्तये नमः। अब जब गणपति जी को हमने हर चीज प्रदान कर दी है तो गणपति जी को फल फूल और तांबूल ऋषि स्वामी कहूँगा प्रदान करें और ये गणपति जी को भोजन
जैसे होता है भाव से दिया। वैसे कोई भी पूजन हो, आप ये मान के चलना कि जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपका कोई भी पूजन आप ठीक से नहीं कर पाते। उसके लिए आपको पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से गुरुजनों के साथ प्रैक्टिस करनी है। अब हम आज के विशेष पूजन में प्रवेश कर रहे हैं और वो पूजन है श्री देवी का पूजन। अगर आपको मैं दिखाऊं तो श्री यंत्र जो है, कि श्री यंत्र का स्वरूप आप देख रहे हैं। श्री यंत्र के इसी स्वरूप का पिक्टोरियल स्वरूप है वो माँ है। अष्ट लक्ष्मी के अष्ट गज हैं यहाँ पर। और श्री देवी का पूजन ध्यान के माध्यम से पहले करेंगे, ध्यान करेंगे। सिंदूरारुण विक्रांत नयनां माणिक्यमौलिः स्फुरद्धाराणां गजग्राम सिंधुं इमामिनं जोरां पाणिपावली पूर्णरत्नजयं रत्नोत्तरं प्रपेदें सौम्यां रत्नघटसरक्चरणां ध्यायपराम्बिकां अरुणां करुणातरङ्गां पुष्पपाणचावमणिमादिविरावतां मयूखैर्मिन्द्रविभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां मकरन्दवदनां पद्मपत्रायताग्निं अम्बां पीतवस्त्रां करकलितकृतिं पद्मां वरांगीं सर्वालङ्कारयुक्तां सत्त्वोपैतां पद्मनाभनां भवानी श्री विद्यां शांति मूर्तिं सर्वसुमतां सर्वसंपत्प्रदाते सुकुमारवलेपनामलेकुम्बिकौतरिकां तपदस्तेग्रां सच्चरजापाशं जनमुनिमालं पूजां परमासुस्मरेदम्बिकां श्री मात्रे नमः। ध्यानम समर्पयामि। अतः आह्वान, माँ को आह्वान इसलिए है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के मंगल के लिए आज इस पूजन में आपके हमारे सबकी आशीर्वाद देने के लिए पधारें। आह्वान है महातस्ते कारणानंद विग्रहे सर्वभूत ते माते यही परमेश्वरी देवेशी भक्ति सुलभे सर्वावरण समृते यावत्त्वां पूजिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरा भव। ओम श्री मात्रे नमः। आवाहनम समर्पयामि पुष्पम और तांबूलम के साथ आह्वान कर दिया। आसन के लिए पुष्प लेंगे, पुष्प से आसन देंगे। सदा शिवाकम संस्थाने सर्वाधारे महेश्वरी सर्वतत्वमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। श्री मात्रे नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। एक और पुष्प देंगे गुलाब का, माँ को पसंद है। माँ के लिए पाद्य देंगे, जल का अंजलि पकड़ेंगे। पाद्यमादन्त्य शून्याय वेद्याय वेदवादिभिः तुभ्यं दास्यामि पदमार्गे सुगन्धिं निर्मलं जलम। श्री मात्रे नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हमारे गुजरात में भी जब कोई गेस्ट आता है तो उसको पहले जल पूछा जाता है, जल दिया जाता है। तो ये देव संस्कृति है। देव संस्कृति के अंदर क्या होता है, हमें ये सब ऋषि मुनियों से मिला हुआ है। तो हमने दिया, पाद्य दिया। अब हम अर्घ्य देंगे। अर्घ्य क्यों? अगहीने ग्रहणेदम अर्घ्यमष्टांग संयुतम अम्बा के नाम जगदाम अम्बा जो मंदिर श्री मात्रे नमः। हस्ते और कष्ट आया है तो उसके हाथ पैर धुलाने के लिए जल दिया है। तो ऋषियों ने कहा कि जल दे देंगे अंजलि से। श्री मात्रे नमः। हस्ते और गमयामि। अब साफ जल, पहले तो लोटे के अंदर देते थे, अब जल पीने के लिए दे रहे हैं। आचनम, आचमन के लिए हम अर्घ्य के बाद आचमन करा रहे हैं। गंगा तोयम समानीतम स्वर्ण कलशे स्थितम आचमतां महाभागे भवानी भवभामिनी। श्री मात्रे नमः। आचमनं जलम समर्पयामि। थोड़ा ज्यादा आचमनं जलम समर्पयामि। दूसरी बात, आचमनं जलम समर्पयामि। अब माँ को हमने स्थान दिया है, आसन दिया है, अर्घ्य दिया है, पाद्य दिया है, आह्वान दिया है, प्रार्थना की है। तो स्नान के हिसाब से भी जैसे माँ का अभिषेक होगा। आप अपने अपने स्थान पर जहाँ पर हैं वहां श्री यंत्र हो, लक्ष्मी की मूर्ति हो, वहां पर आप भी आसन की साथ साथ जो पूजा हो, चूंकि अब स्नान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पय स्नानम पहले होगा। जल है आपके पास, वो जलदारी लीजिए, जलदारी लीजिए, जिससे जल ऊपर से आएगा। थोड़ा सा विशेष को करते हुए हम पहले थोड़ा जल जी। ओम जल दीजिए। हिरण्यवर्णामर्णे बस। अब पय स्नानम, पय स्नानम का मतलब होता है दूध से, और ये दूध से पय स्नान हो रहा है। पय स्नान का मंत्र है साध्वे नाम कृतो गण्य साधु संग समाधृते सर्वतीर्थमयं तोयं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री मात्रे नमः। स्नानं जलं समर्पयामि। स्नानं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। स्नानं जलं समर्पयामि। आचमनं जलं समर्पयामि। घंटानादं करिष्यामि। पय स्नानं हो गया।
पय स्नान के बाद दधि स्नान है। दधि स्नान में भी सेम प्रोसीजर होगा, दधि दे देंगे। ओम दधि क्रमणकारिशम जिष्णुरशस्यवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत आयुगम शतार्षत दुर्लभम दधि सुस्वादु दधि सर्वप्रियम शुभम पुष्टिदम पुष्टिकर्तिं स्नानाय प्रतिक्रियतां श्रीमात्रे नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक करवाया जो कलश है उससे के बाद पर्यंते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ये आप देखेंगे जैसे पेय है, दूध है, दही है, इसका आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। इसको जितना पढ़ेंगे समझेंगे, वैसे आप भी इसे स्नान कभी कभी करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। ये जो आर्टिफिशियल और केमिकल वाले जो आप साबुन यूज करते हैं ना, राजीव दीक्षित जो मेरे भाई हमेशा बोले करते थे, इसी मंच से मैं वैभव जी से कहूंगा वो मंच दिखा दे राजीव दीक्षित जी का। खड़े ही रहे हैं वैभव जी, तो वो मंच से मेरे बाहर की स्वदेशी क्या है और किस तरह से उन चीजों को करना है, ये वो मंच है जहाँ पर कई हिंदुस्तान की विभूतियां आई और संस्कार के अंदर में लाभान्वित किया। तो दही स्नान इतना लाभांकारी है, आप राजीव को सुनिएगा। तो हमने दूध स्नान करवा दिया, दही स्नान करा दिया, अब हम घृत स्नान कर रहे हैं। घृत आपको पुष्प से थोड़ा सा टच करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, पूरा चिंता हो जाएगा, थोड़ा सा स्पर्श करेंगे। दधि स्नानम के बाद घृत स्नानम का मंत्र है ओम घृतम मिमक्ष घृतमस्य योनि घृतेशतो घृतम अवस्य धाम अनुष्ठतमावहमादयस्त स्वाहा कृतं वृषभवक्षेहव्यम् नवनीत समुत्पन्न सर्वतंतो जगारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिकृतां श्रीमात्रे नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। प्रत्येक स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान जरूरी है। और अब पंचामृत का जो विशेष अंग 5 चीजें होती हैं, तो ये है अब मधु स्नान। मधु स्नान करेंगे। मंत्र है ओम मधुवादारदाय मधुव्यरति शब्दवत् भागवेन दंतवोषधि मधुरक्त मधुरति मत्पादवं पूज्य मधुव्यर स्तूपिता है मधुमाधव वनस्पति मधुमास कुकुरमाद्रिगावो भवन्तः सर्व पुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानादं प्रतिक्रियतां श्रीमात्रे नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब है शर्करा स्नान। देखिए एक एक जो ये स्नान है, लाखों रुपया लेकर के आपको ये पंचकर्म करवाते हैं, वो करवाते क्या, यही तो करवाते हैं। अगर इसको पूजा पद्धति से, अपनी वैदिक पद्धति से हम समझें तो बहुत कुछ हम समझ सकते हैं। और इन चीजों को समझाने के लिए ही संस्कार के अंदर में हम शिविर का आयोजन भी करते हैं। पर ये शिविर में संख्या 40 ही संगत होती है, उसको पहले से आपको बुक करना पड़ता है, पहले से आपको, क्योंकि बहुत जल्दी हम उसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि बुकिंग ज्यादा आ जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि किसी भी पूजा का अगर आप वेबसाइट पे हमारे जैसे है www.swamiyo.in पे, तो उस चीज को आप देखें और प्रायोरिटी पे ऊपर करेंगे, क्योंकि 40 से ज्यादा हम क्लास में देते भी नहीं है, उससे कांटेक्ट भी नहीं होता, हम समझा भी नहीं पाते। और अगर दीक्षा वगैरह के लिए है तो ऋषि स्वयं तो है ही आपको जानकारी देने के लिए, लेकिन विधि ये होती है कि उसमें आपकी मन स्थिति ठीक हो। ऐसे दीक्षा नहीं होती फोन पर भाई दे दो, फोन पर दे दो, गूगल पे दे दो, दीक्षा ऐसे नहीं। तो दीक्षा के लिए जो जरूरी है चीज, वो है आपका पहले मानसिक तैयारी होना, और फिर समर्पित भाव से लिखा पढ़ी करके, कम से कम अगर आप दूर से आते हैं तो हम आपके निवेदन पे व्यवस्था करेंगे रहने की, जो भी आसपास गेस्ट हाउस वगैरह होगा, और उस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि श्री क्रिया योग की दीक्षा ऐसी दीक्षा नहीं है जो मैं आपको फोन पर दे दूं या आपको यूट्यूब पर दे दूं, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। वैसे इस उत्सव जिसे हम जो आज धनतेरस का कर रहे हैं, तो भैरव जयंती भी आज 5 दिसंबर मंगलवार का देंगे। यही समय रहेगा 6 से 8 बजे का भैरव जयंती का, और तुरंत ही उसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्वालिटी पूजन रहे जिसमें फोकस्ड और डेडिकेटेड लोग रहे। तो महाअवतार बाबा जी की कृपा और माँ की इच्छा रही तो उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। भैरव जयंती का अधिक जानकारी जो है आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म में, अध्यात्म में जोड़ें। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि इसमें शुल्क क्यों लिया जाता है। अरे भैया, यहाँ साफ सफाई, कचरा उठाना, बिजली का बिल, पानी व्यवस्था, इसके लिए आप आते हो, आप ही कचरा करते हो, उसको साफ नहीं करोगे। हमारे जीने के लिए महाअवतार बाबा जी ने पर्याप्त व्यवस्था की। मैंने कभी जीवन में भिक्षा की नहीं है, नहीं करूंगा।
माँ की कृपा है। लेकिन आश्रम की व्यवस्था के लिए अगर कुछ लगता है तो वो आपको स्वेच्छा पूर्ण विवेक पूर्ण से पूछ के दे देना चाहिए। तो हम प्रवेश कर रहे हैं शर्करा शर्करा स्नान। शर्करा का मंत्र है ओम अपागम रसमुद्यसगम सूर्य संतगुम समाहितम अपागम रसस्य रसतम वो गणामतम पामद्रव्य संग्रहाय गणो में श्वेतयोनिंद्राय त्यादितताम इक्षु सार समद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मालापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिकेदां श्रीमात्रे नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ये 5 चीजें जो आपने देखी, दूध, दही, घी, मधु और शर्करा, इन पांचों को मिलाकर होता है पंचामृत। आपकी कितनी तबीयत खराब है, कितने बीमार हो, मेरे खास मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सम्मानीय हैं, मतलब क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं ढूंढ पाऊंगा, डॉक्टर महेश आचार्य। इन चीजों पर उनका इतना फिलॉसफी है, इतनी डेप्थ है कि वो कहते हैं मैं मुफ्त में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को मुफ्त ठीक होना नहीं है। तो एलोपैथी के चक्कर में जाओगे, लाखों रुपया खर्च करोगे, तब साइकोलॉजिकली ठीक होगे। पंचामृत का ग्रहण करोगे नहीं। पंचामृत जो है देवों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा क्यों दिया गया है, उसके मंत्र को पढ़ते हैं। मदवाज्य शर्करा युक्तम दधक्षीर समन्वितम पंचामृतम गृणानेदम पंचाश प्राणवल्लभ श्रीमात्रे नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब अपने माँ से जितने आप लाड लड़ा सको, तो मैं इसे निवेदन करूंगा कि एक एक जो है फलोदक देते जाएंगे, और एक एक जो फलोदक है उसको आप चांदी के गिलास में देंगे और बाकी वाला उसी में छोड़ देंगे। ठीक है। तो माँ के पूजन में कभी भी हो सके उतना स्टील का प्रयोग मत करना, कांच कर लेना, पीतल कर लेना। तो 5 प्रकार के आज अनिल भाई लाए हैं, सारे के सारे ये जो है अभिषेक करते जाएंगे। ये रसों के रस हैं फलों के। ओम गंगानाथ के साथ ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। ये वो मंत्र है जो हर जगह आपको लगेगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। 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 आप देख रहे हो उसमें पहले ऑरेंज का आया, फिर मौसम्बी आई, और फिर नारियल भी है, संतरा है, और दारम जिसको हम पोमोग्रेनेट कहते हैं वो भी है। तो माँ के अभिषेक में जितने भी आप लगाते हैं, ये नारियल का जल चल रहा है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। 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 समय की कमी और समय को, ये इक्षुरथ का अभिषेक हो रहा है, शुगर कैन जूस। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। लास्ट में दाड़म जो है महागणपति जी का श्री विद्या के अंदर श्लोक है। बीजा मुर्गदे जुगान मगरोजा जग्राम मानो बल विजय ग्रह विजान नगरदे प्रोद ग्राम पूर्वते हो वल्लभया सपत्रया श्रीतो जन पूजया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्तति करो विघ्न हेते दान सुदो दक्षिण घंटनाद करते हुए कर लेंगे। और अब जो है गंधोदक स्नानम अष्टागंध है, पात्र में मैंने आपको बना कर दिया हुआ है। थोड़ा सा जल और मिक्स करना हो तो बता दीजिएगा। उदर्त स्नान के बाद आएगा। उदर्त स्नान के लिए मैंने पहले से ही आपके स्नान जो है, अभी पहले गंधोदक स्नान। मलयाचल संभूतम चंदनागुर संभवम चंदनम देवदेवेशी स्नानार्थम प्रतिगृह्णामि श्रीमात्रे नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते उद्धर्त स्नानं समर्पयामि। उसी पात्र को दो। ओम उसी पात्र को दो। ओम उदर्त में अगरू जो है, अगूर वो भी इस्तेमाल होता है। तो अगूर जो होता है बंगाल के अंदर माँ की पूजा में ज्यादा यूज होता है।
उदर्तनाथ ओम अंगुशनाम दे अंगुशम प्रचताम परशापरो गंधस्ते सोमवतु मदाय रसोचित नाना सुगंधि देव्यानि चंदनम रजनीयुतम उद्धर्तम मया दत्तम स्नानार्थम प्रतिक्रियताम श्रीमात्रे नमः उद्धर्त स्नानम समर्पयामि उद्धर्त स्नानांते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब माँ का जो विशाल एक जिसको हम कहें अभिषेक हो गया, तो माँ को हम शुद्ध जल से एक बार करेंगे जल। तो चूंकि ये क्षीर सागर से निकली हुई अवतार जो हम मानते हैं अमृत मंथन के समय, तो जो विशेष शंख है जल के लिए उसको जल देंगे और शुद्धोदक धीमे धीमे चलते रहेंगे, निनाद करते रहेंगे अपना शुद्धोदक स्नान। परमानंद बोधाब्धि निमग्न निजमुतये तुभ्यं शुद्धोदक स्नानं कल्पयाम बशांकरी श्रीमात्रे नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम हिरण्यवलामरणीं सुवर्णरजतहृदयां चन्द्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव कामावजातवेदो लक्ष्मीं मनपदामिनीं यस्यामरणीं वन्देयं कामेश्वरं पुरुषाणं मश्वपूर्णां प्रत्यपद्यामत्तीनाथप्रबोधिनीं जयं देवीं उमायै श्रीमादेवी दुष्टां कां सौस्मितामरण्य प्राकारं हार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां तृपयन्तीं पद्मेश्वरां पद्मवर्णां दाम्योपयेश्वरं चन्द्रां प्रभासां यशदा ज्वलन्तीं श्रयं लोकदेवजुष्टाम् उदारां तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये लक्ष्मीमेन च तां आदित्यवर्णे तपसोऽपि जातो वनस्पत्येष वृक्षोदबिल्वतस्य फलानि तपसां सन्तु मायान्तराजमाया लक्ष्मी उभयतु मादेव जगतीति च मणिनाथ प्रादुर्भूतोऽस्मै राशेऽस्मिन् कीर्तिमिदं ददातु मे श्रुति पपासामलां जयेषां लक्ष्मीं नाशयामहं अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्धनमेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुषितां करैर्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपयेषम् मनसकाममाकूतिं वाच सत्यमजिमयि पशूनां रूपमन्यतमयि शिशयतां यश कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भवगतमजं पाते मे कुलमातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तुत्रे गानि विकृतिपदमे गृह्णजदेवि मातरं गृहं वासये मे कुले आर्द्रां पुष्करीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां जगन्यसीं त्वणामयीं मालिनीं प्रणामणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीं मनपदामिनीं यस्यामृणयं वन्देयं गामग्रं पुरुषाणाम् यह श्रुतिव्रतो भूत्वा जुयादाजमनुवाङ्क्रयं पञ्चदशमं जश्रीकामः सततं जपे करचरणकृतं वा गायनं कर्मजं वा श्रवणेजं वा मानसं वा बृहदं विधीतमाविधीतं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जगन्नाथ श्री महात्रिपुर सुंदरी। मैं रुपेश भाई से निवेदन करूंगा, तो कोई है जो यहाँ पर आकर जल ले और थाल को धीमे धीमे अष्ट गज निकाल लो। सबसे पहले हाथ में पकड़ो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। जब समय मिले तो माँ के नाम पर जप करते रहा। ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं। उस कॉर्नर पे आ जाओ, बीच में मत। ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः। अरे हस्त ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं। रुको पर जल। ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, 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 ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः। धीरे धीरे ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः। वो देख लेना, यहीं पे आप डाल दो। चलिए ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः। इनको भी धो लेना पंच गति को। ओम ऐं ह्रीं श्री, ठीक है नहीं इसका। ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः, 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 ओम ऐं ह्रीं श्री मात्रे नमः। ओम ऐं। माँ को रखने के लिए हमेशा आप देख रहे हैं, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, उसको साफ करके रख लेना। कपड़े से साफ कर लो, तुरंत रखो, तुरंत साफ करके रखो। कभी भी माँ का जो श्री यंत्र होता है उसमें ये बिंदु है, हालांकि इस तरह से प्रचार प्रसार करना वर्जित है, फिर भी क्योंकि आप हमारे आत्मीय जन हो, तो ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल आपके सामने होना चाहिए, साधक के सामने। तो ये ट्रायंगल एक ही सीरीज में आएंगे, बड़ी गुलाब को। और फिर माँ का जब अभिषेक हो गया है तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अतर हो, महंगे से महंगा आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना अतर का उपयोग माँ की पूजा में होता है। गुलाब है, चंदन है, कोई इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, कमल है। और वो अतर से फिर जैसे मानो कर दिया, और अतर करने के बाद मैं
आप देख रहे हो, इसको ढूंढ रहा था कि कहाँ पर इनका रहेगा। तो अष्टगज आपने देखे, बिल्कुल ठीक से उसको 8 दिशाओं में गज को रखा है, और 8 गजों को रहते हुए इनकी भी पूजा हो गई है। और अब माँ के इस श्री विग्रह में, श्री यंत्र में हम रख रहे हैं, और इसको अष्टचंदन का टीका करेंगे। जो भी करना होगा जल्दी करेंगे, और उसके बाद हम इसको कामाख्या सिंदूर से भी लगाएंगे। कामाख्या सिंदूर इसलिए होता है कि आपकी सर्व मनोरथ जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं इससे। और माँ के पास फिर सारा फूल से हार श्रृंगार और व्यवस्था होती है, कुछ सब होती है। अब हम माँ के पास चल रहे हैं। वस्त्र है लाल, जो है उनके वस्त्रों की सारी है लाल, कहीं पर वस्त्र है, वस्त्र कहाँ रखे हैं? ओम नैम ह्रीम श्रीम श्रीम इधर है। जब नहा लिए आप तो क्या करते हो? नहाते हो तो माँ को वस्त्र तो दोगे। तो वस्त्रों की विशेष महत्ता है। वहां फूल रख दो, वहां फूल रख दो, वस्त्र वहां रख दो, ठीक है। ये फूल वहां रख दो, ऐसे वहां फूल रख दो, ये स्थान कर दिया, बिल्ली पत्र कर दिया, और उसको छीटा दिया, और माँ को बड़े भावपूर्ण तरीके से ऊपर में जैसे ये पकड़ के आप वस्त्र का मानस करेंगे। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, उसके बाद रखेंगे, पहले मंत्र को देने देंगे। दुकूलद्वितीयं दिव्यं कुचुम्बच मनोहरं देवदेवी गणानेदं दिगंबर शिवप्रिय श्रीमात्रे नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। आज मैंने अपने पात्र में नीचे जल छोड़ देंगे। आज मैंने जलम समर्पयामि, आत्मन के लिए माँ को जल भी दिया। अब यज्ञोपवीत देंगे माँ को। यज्ञोपवीत यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई वस्तु कम भी पड़ जाती है, तो उसको हम फूल से, माँ के प्रिय किसी वस्तु से दे सकते हैं। यज्ञोपवीत देंगे। यज्ञोपवीत का मंत्र है उपवीतम गृणानेदम उपमहाशून्य वैभवे उमा हेमवती प्रीत्या हेम सूत्रा समन्विता। ओम श्रीमात्रे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, आचमनीयं जलम समर्पयामि। पात्र में आचमनीयं जलम समर्पयामि, घंटा निनाद करते रहेंगे। अब माँ को आभूषण, मुझे बड़े आनंद से, बड़े गर्व से कहना पड़ता है, मेरे शिष्य हैं खास मौलिक परमार अहमदाबाद से, माँ की सेवा के लिए उन्होंने अहमदाबाद से असली स्फटिक की माला भेजी, और उन्होंने कहा कि ये आप जो है माँ को आभूषणों में दे देंगे। तो आभूषण माँ को पहनाएंगे। तो मौलिक परमार वहां देख रहे होंगे अहमदाबाद में, लाइव जूम पर हमारे साथ इस समय है। आभूषण मांगल्य मणि संयुक्तम मुक्तावलद मंददम दत्तम मंगल सूत्रम ते गणाम शुभम रत्नाकरं केयूरहारकं पुराण ददामि ते महादेव प्रेमरत्नैकभूषणे श्रीमात्रे नमः। नानालंकारं समर्पयामि। गंध, फूल में गंध देंगे। कर्पूरा गुलसंयुक्तं कपाली प्राणायके कस्तूरी तिलकं गन्धं सर्वांगे प्रतिगीतां श्रीमात्रे नमः। गंधं समर्पयामि। अक्षतांजलि, जो पीले और लाल अक्षत होते हैं, बड़ा महत्व होता है। कभी भी अक्षत सफेद मत चढ़ाना। सफेद अक्षत जो होते हैं वो गरीबी की निशानी है। अक्षतों को जो स्वीट का कलर आता है, फूड कलर, उससे भी तुम घर में बना सकते हो। अक्षत दे रहे हैं। अक्षतां धवलां देवी शालिहां दुलां शुभां हरिद्रा कुंकुमापेतां गृणां श्रीमात्रे नमः। अक्षतां समर्पयामि। अब माँ को विशेष प्रिय है पुष्प, तो माँ लक्ष्मी है, कौन सा प्रिय होगा आप समझ ही गए होंगे। वो फूल होता है कमल का, इसको थोड़ा सा कमल का फूल दे देंगे, पुष्प देंगे। शंखजपा पुष्प पारिजातैः चंपके पूजामि प्रसीद त्वं पदम् आक्षि भुवनेश्वरी श्रीमात्रे नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़े से पुष्प और दे दो, थोड़े से और गुलाब दे दो। ओम पुष्पाणि समर्पयामि, ओम पुष्पाणि समर्पयामि। जितने माँ को दे सकते हो उतने पुष्पों के माध्यम से माँ का पूजन होता है। ये कनेर के फूल संस्कार केंद्र पे हैं, अलग अलग वैरायटी के फूल हैं। 10 प्रकार 11 प्रकार के माँ के बगीचे में फूल होते हैं, और इन 10-11 फूलों से माँ का रोज अभिषेक होता है। क्योंकि श्री विद्या का नियम है कि हम खुले में इसको नहीं कर सकते हैं,
इसलिए विशेष पर्वों पर ही इसका आयोजन करके हम कर सकते हैं, और विशेषकर दीक्षितों के साथ ही। तो पुष्प के बाद अब हम थोड़े से पुष्प एक साथ जमा कर लो। अंग पूजा आएगी 15-16 जो भी है। अंग पूजा का मतलब होता है कि माँ के शरीर के सारे अंगों की पूजा हो रही है। तो आप तो श्री यंत्र देखें और माँ के अंगों को देखें, तो पाद से, पैर से स्टार्ट होकर के हर अंग होते हुए मस्तक तक हम पहुंचेंगे, और उसी में एक एक पूजा आगे चल रही है। जल्दी जल्दी कर लो यार। अंग पूजा है, मुझे समय पे भी आपके साथ रहना है, इसीलिए इस पूजा को हम थोड़ा सा स्पीडी कर रहे हैं। वैसे इस पूजा में 8-10 घंटे भी बहुत लग सकते हैं। तो अंग पूजा, ओम उमाय नमः पादौ पूजामि पैर, ओम गौरी नमः जंगे पूजामि टांगे, ओम पार्वती नमः जानुनी पूजामि, ओम जगदात्रे नमः उरु पूजामि, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः कटिं पूजामि, ओम शांति रूपिण्ये नमः नाभिं पूजामि, ओम देवे नमः उदरं पूजामि, ओम लोक वंदिताय नमः स्तनौ पूजामि, ओम काल्ये नमः कंठं पूजामि, ओम शिवाय नमः मुखं पूजामि, ओम भवानी नमः नेत्रे पूजामि, ओम रुद्राय नमः कर्णौ पूजामि, ओम सर्वाणे नमः ललाटं पूजामि, ओम मंगलदात्रे नमः शिर पूजामि। माँ के 108 नाम भी हैं, तो आप उस 108 नाम में विधि पत्र से करेंगे या इससे करेंगे, वो आप तय कर लो। 108 99 पेज पे लक्ष्मी। पुस्तक का अपना देखिए महत्व होता है। अगर आपके पास सही पुस्तक नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों को मैं प्रमाणिक मानता हूँ, बाकी तो आश्रम में पुस्तकें चलती ही रहती हैं, पर पुस्तक को संवारना नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ना होता है, और किसी के मार्गदर्शन में पढ़ोगे तो सरस्वती खिले भी और खुले भी। ये तब होता है जब तुम श्रद्धा से श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में विद्या प्राप्त करते हो। मैं गुरुजनों की बहुत बहुत मतलब ये आभार मानता हूँ, कृपा मानता हूँ, दया मानता हूँ, महाअवतार बाबा की कृपा मानता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला है। तो हम अभी कर रहे हैं 108 नामों से लक्ष्मी अष्टोत्तर शत नामावली से अभिषेक। 108, बाद में यज्ञ में 1000 नाम तो ललिता जी के होंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आगे। ओम प्रकृते नमः, ओम विकृते नमः, ओम विद्याय नमः, ओम सर्वभूताय नमः, ओम श्रद्धाय नमः, ओम विभूतये नमः, ओम स्वरूपये नमः, ओम परमात्मकाय नमः, ओम वाचे नमः, ओम पद्मालयाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम शुचे नमः, ओम स्वाहाय, ओम सुधाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम वसुधारणे नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामक्ष्ये नमः, ओम क्रोध संभवाय नमः, ओम अनुग्रह प्रदाय नमः, ओम बुद्धे नमः, ओम अनकाय नमः, ओम हरिवल्लभाय नमः, ओम अशोकाय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम लोक शोक विनाशिने नमः, ओम धर्मनिलयाय नमः, ओम करुणाय नमः, ओम लोकमात्रे नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम पद्महस्ताय नमः, ओम पद्माक्षे नमः, ओम पद्मसुंदरे नमः, ओम पद्मोद्भवाय नमः, ओम पद्ममुख्ये नमः, ओम पद्मनाभप्रियाय नमः, ओम रमाय नमः, ओम पद्ममाला आधाराय नमः, ओम दिव्याय नमः, ओम पद्मे नमः, ओम पद्मगंधिन्ये नमः, ओम पुण्यगंधाय नमः, ओम सुप्रसन्नाय नमः, ओम प्रसादाभिमुख्याय नमः, ओम प्रभाय नमः, ओम चंद्रवदनाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्र सहोदर्ये नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम चंद्ररूपाय नमः, ओम इंदिराय नमः, ओम इंदु शीतलाय नमः, ओम आह्लादजन्ये नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शुभंकर्ये नमः, ओम सत्ये नमः, ओम विमलाय नमः, ओम विश्वजनन्ये नमः, ओम तुष्टे नमः, ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः, ओम प्रीति पुष्करण्ये नमः, ओम शांताय नमः, ओम शुक्लमाल अंबराय नमः, ओम श्रिये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम विघ्ननिलयाय नमः, ओम वरोरोहाय नमः, ओम यशस्विन्ये नमः, ओम वसुंधराय नमः, ओम उदारांगाय नमः, ओम हरिणे नमः, ओम हेममालिने नमः, ओम धनधान्यकरे नमः, ओम सदय नमः, ओम स्तन्य सौम्याय नमः, ओम शुभप्रदाय नमः, ओम नृपवेश मत गदान्तकाय नमः, ओम वरलक्ष्मे नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम हरिण्य प्राकाराय नमः, ओम समुद्रतनयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम मंगलादेव्यै नमः, ओम विष्णु वक्षस्थलस्थिताय नमः, ओम विष्णु पत्ने नमः, ओम प्रसन्नाय नमः, ओम नारायण समश्रिताय नमः, ओम दारिद्र्य समुन्ये नमः, ओम देव्यै नमः, ओम सर्वोपद्रववारणाय नमः, ओम नवदुर्गाय नमः, ओम महाकाल्ये नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवत्मकाय नमः, ओम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाय नमः, ओम भुवनेश्वर्ये नमः। आपको लगता होगा कि इतनी जल्दी जल्दी 108 नामों का कैसे उच्चारण और कैसे ऋषि सोम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, और प्रैक्टिस के बाद जाकर के आपको ये प्राप्त होता है।
इसमें ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया और चने खाने की बात है। इसके लिए जितने शिविर वगैरह से मंत्र के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो माँ की कृपा होती है। मैं बारंबार कहता हूँ कि अपने निजी जीवन में मटेरियलिस्टिक जीवन के लिए इतना समय देते हो तो थोड़ा थोड़ा अध्यात्म को दिया करो। एक न एक दिन तो जाना ही है, तैयारी नहीं करोगे तो कब जाओगे? माँ की कृपा बिना जाना कहाँ है? तो मुझे उम्मीद है कि इससे आप प्रेरणा भी लेंगे और पूजा भी कुछ सीखेंगे। माँ को सौभाग्य द्रव्य प्रदान करेंगे। आज मनी में सौभाग्य द्रव्य करेंगे, उसमें कुमकुम वगैरह जो भी दिव्य प्रयोग से तैयार है फूल भी रखेंगे। सौभाग्य द्रव्य जो होता है, इस सौभाग्य द्रव्य विशेष होता है। कजलम चैव सिंदूरम हरिद्रा कुंकमानि च भक्त्यार्पितानि श्रीमाता सौभाग्यम च श्री गुरु श्रीमात्रे नमः। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। धूपम महाराज दिखा देंगे। धूप धूपम ददामि ते रम्यम गगुलागुल मिश्रितम ग्रहाणेदम महादेवी भक्तानाम इष्टदायकम। ओम श्रीमात्रे नमः। धूपम आग्रापयामि। धूप हो गए, दीप है बाकी धूपम। ओम आजवर्तयुतम दीपम अगेन्द्र कुल दीपिके अम्ब पश्चिमया दत्तम अंतर्भांतापहारिणी श्रीमात्रे नमः। दीपम दर्शयामि। माँ को दीप दर्शन वगैरह सब करने के बाद अब माँ का समय आता है जब हम उनको उनका विशेष प्रसाद खीर मिष्टान फल वगैरह ऊपर फूल लगा दो, उधर कर दो, ऊपर में ही आ जाएगा। इधर ही साइड में, इधर ही साइड में। ओम हरि ओम। छीटा दे देंगे। तो धूप दीप देने के बाद नैवेद्य चल रहा है। नैवेद्य के लिए मंत्र है और मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ। आपने भी जो फल फूल फ्रूट खीर जो भी रखा है श्रद्धा युक्त उसको मनोभाव से देंगे। जो जुड़े हुए हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो उस भाव से जुड़ जाए। आपका ऑलरेडी हमने संकल्प लिया ही हुआ है अपने साथ, चिंता न करिए। नैवेद्य है ओम महालक्ष्मी के विद्महे सर्वशक्ति यदि मैं तनो देवी प्रचोदयात्। तीनों मुद्रा से करेंगे। ओम श्रीमात्रे नमः। नैवेद्यम नैवेद्यामि नाना ऋतुफलानि च समर्पयामि। ओम ओम प्राणाय स्वाहा। ओम उदानाय ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। श्रीमात्रे नमः। आग्नेयं जलं समर्पयामि। पूर्वोषणं समर्पयामि। नानाविधानि भक्ष्याणि व्यञ्जनानि हरप्रिय यथेष्टं भुक्षं नैवेद्यं षड्रसं च चतुर्विधं ब्रह्माधारिद्राक्षादि नानाऋतुफलानि च भक्ष्याम्ब प्रददानि कैवल्य फलदायिनी। ओम श्रीमात्रे नमः। नैवेद्य मध्य पानीयम समर्पयामि। पीने के लिए जल मध्य मध्य। आयुर्वेद कहता है कि बिल्कुल पहले पीना या बिल्कुल आखिरी पीने के बीच में मध्य मध्य पानी ठीक रहता है। कम खाओगे स्लिम ट्रिम रहोगे। वहां के श्लोक में वही तो भाव। श्रीमात्रे नमः। नैवेद्य मध्य पानीयम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि पीने के लिए नहीं बोल रहा है। उत्तराभूषणं समर्पयामि। हाथ धोने के लिए हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि। मुंह साफ करने के मुख प्रक्षालनं समर्पयामि। आजकल तो क्या हो गया, टिश्यू पेपर लेके घूमते हैं, पेड़ों को काटते हैं और कैसे कैसे बताओ ग्लोबल वार्मिंग की फिर बातें करते हैं। माँ ने भोजन ग्रहण कर लिया है ऐसी भावना करेंगे तो उनके हाथ थोड़े से धुलाने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? भाव से। श्रीमात्रे नमः। करो दत्ताथे चंदनम समर्पयामि। चंदन समर्पयामि। माँ के हाथ में चंदन देंगे फूल के साथ और अक्षतान देंगे, उसमें दे देंगे। और माँ को विशेष प्रिय है ये तांबुल। इसके बिना कुछ भी पूर्ण नहीं है। इसका पीछे वज्र का तांबुल जो है उसकी बहुत बड़ी मीमांसा है। जो तुम ये गुटके खाते हो ना, ये तो जानलेवा है। तांबुल खाया करो। तांबूलम मुक्तिका चूर्ण कर्पूरादि समन्वितम जीवाचार्यो शेदक्रम त्रिपुरे प्रतिगयताम्। ओम श्रीमात्रे नमः। मुख शुद्धम तांबूलम समर्पयामि। आपके वहां जो मानो कि कोई भी होता है, संत दर्शन को जाते हो, संतों के पास जाते हो, खाली हाथ मत जाना। गरीबी होती है, आपके पास कृपणता आती है, दरिद्रता आती है। तो माँ को कभी भी दक्षिणा जिसको कहते हैं, तो दक्षिणा में आपकी यथाशक्ति कुछ भी दे सकते हैं। दक्षिणा होगी पूजा पूर्ण सिद्धार्थम पूर्णे पूर्ण फल प्रदे रत्नमयी द्रव्यम दक्षिणाम श्री पुरुषु में श्रीमात्रे नमः। सांगदा गर्भ दक्षिणाम समर्पयामि। ये होता है एक विधि का विधान, प्रोटोकॉल है। अब नीरांजन में आएंगे। नीरांजन में आप पंचज्योति को देंगे, वहां से नीरांजन माँ को दिखाएंगे। जैसे ये 5 ज्योति है,
इस 5 ज्योति का अर्थ जो है, वैसे तो विराट मैं बोलता जाऊंगा और आप कहोगे कि कोई अंत नहीं, पर दीपक का, घी के दीपक का और स्पेशली गाय के घी के दीपक का बहुत बड़ा ऑक्सीनाइजेशन इफेक्ट साइंटिफिक रीजन। कितनी स्ट्रेस में हो, कितने डिप्रेशन में हो, एक दिया कमरे में जला लो, थोड़ा सा रोशन कर लो जल का, जल रोशन हो गया, और नीरांजन हम करेंगे। हमारी 5 प्रकार की आरती जो होगी, इसमें जल आरती होगी, सब 5 प्रकार हो जाएंगे। छोटी सी आरती होगी, बड़ी आरती नहीं होगी। माया क्रिया मधुमती काली कला मालनी मातंगे विजया जया भगवती देवी शिवा शंभवी शक्ति शंकर वल्लभात्र नयनम वाग्वाग्नि भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा पुरा परमहे श्री माता कुमारी तसी अनंत तेजो बहिते जगे की कृत्यामित प्रभम कृदा देवी परिभ्रामले रांजन निवेदये समस्त चक्र चक्रेशी युते देवी नवाग्निगे आरात्रिकं माया दत्तं गृहाणा शेष सिद्धये नीरांजन निर्मल दीतमच्चिर दीपांकुरेश्वर मुच्चितैश्च घंटानिनादेन समर्पयामि जगत जननी गिरिराज पुत्रे। आरती के जो 5 प्रकार, दीप से किया, कर्पूर से किया, जलारती की, फिर हमने वस्त्र से दिया, फिर हमने देख रहे हैं चमर दिलाए और फूल समर्पित करते हुए माँ को घंटा ने समर्पित करते हुए जलारती करेंगे। अब जलारती चल रही है। ओम जलारती। ओम शांति रक्षकम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधि शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा सर्वम शांति ब्रह्म शांति शांति देवता शांति रेदी। घंटा रखे सबसे जल शांत। श्री मात्रे नमः। जलारात्रिकम। सबका मंगल, सबका कल्याण हो, शुभ हो, आप बधाई हो, क्योंकि अब हम अपने बैठ करके माता जी की अपने आसन पर जहाँ हो, कुर्सी पे बैठे हुए हो, एजिंग फैक्टर है तो भी वहां पर प्रदक्षिणा मन से करेंगे। सर्व मंगल मांगलाय सर्व पाप निवृत्तये प्रदक्षिणां करोरम्य प्रसीद परमेश्वरी श्री मात्रे नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मैं रुपेश जी से निवेदन करूंगा सबको पुष्पांजलि को पुष्प दे दें, और वो पुष्पांजलि के बाद फिर पात्र में आप जमा भी करोगे तो माता जी के पास वो पुष्पांजलि आ जाएगी। मेरे साथ मेरे पीछे हैं, आप अपने लिए, मैंने इनको भी दे दिए हैं। आपकी जो ये व्यवस्था है, मेरी टीम के साथ मेरे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। पूरी टीम जो है जो चैनल की आज लगी हुई है, पूजा का भाव है, अध्यात्म भाव है, कोई कमर्शियल भाव से नहीं है। आज तो छुट्टी है भारत में, फिर भी इन्होंने बहुत काम किया है। श्री यंत्र के जो पूजन है उसकी विधियां समझने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन संस्कार केंद्र करता है। आप जब लिखते हो ईमेल वगैरह तभी होता है। पुष्पांजलि के पुष्प बढ़ चुके, तो पुष्पांजलि का मैं मंत्र कहने जा रहा हूं। तो माँ की पुष्पांजलि है। ओम राजाधिराजाय प्रशंसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम तद्ब्रह्म ओम तदायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वम ओम तत्पुनरो नमः। अनश्चरित भूतेषु गुहायां विश्वभूतेषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिस्त्वं तदाप आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम्। ओम तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचरिणीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे। सुराशानाशक्ते नमः।
चरण कमल युग्मं पंकजे पूजयित्वा कनकमल माला कंठे देशे परित्वा शिरसि विनीतोऽयं रक्तपुष्पं जलस्ते हृदय कमल मध्ये देवी हर्षं तनोतु पुष्पांजलि गृणामे मां परब्रह्म स्वरूपिणी भक्त्यां समर्पितं देवी प्रसन्नां भव सर्वदा। श्री मात्रे नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी की पुष्पांजलि जो है जमा करेंगे हम, और सभी की पुष्पांजलि जो है श्री यंत्र के पास रखेंगे। आप अपने अपने स्थान पर ही रहें और पुष्पांजलि जो है रूपेश भाई को दे देंगे। रूपेश भाई आएंगे और ये पुष्पांजलि वहां से दे करके ऋषि सोम आप सबकी तरफ से करेंगे। और आप जो जूम पे भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, जिनका संकल्प लिया गया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी तरफ से भी, सभी मेरे चाहने वालों की तरफ से भी पुष्पांजलि आपकी तरफ से भी ये माँ को समर्पित कर दी गई है। तो निश्चिंत रहिए। अब हम आगे पुष्पांजलि के आगे दो ही चीजें बची हैं, और वो है, पहले नमस्कार कर लें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदास्मतां श्रीमात्रे नमः नमस्करोमि। राजोपचार तो हम कर चुके हैं। जिनकी श्री विद्या में दीक्षा हो चुकी है, जो मेरे दीक्षित हैं, उनसे निवेदन है कि पूजा के बाद आप एक एक माला जप जरूर करिएगा। जप का विधान तो अभी भी है, लेकिन इस समय की बदता और उसको हम बाद में कर भी सकते हैं। प्रार्थना पूर्वक क्षमा प्रार्थना करेंगे। करचरण कृतम वा कायिकम कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा बृहदं विदितं अविदितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणादे श्री महात्रिपुर सुंदरी। अब विशेषज्ञ, कई लोगों ने पूछा विशेषज्ञ क्या होता है। देखो, विशेषज्ञ जो होता है ना, वो दीक्षित साधकों को ही मतलब जो है बता दिया जाता है। इसमें 5-7 चीजें होती हैं। केसर होता है, अगरू होता है, और विशेषज्ञ का कई पदार्थ होते हैं जो ओम विशेषज्ञ समर्पित कर रहे हैं, तो आप तो पुष्प से भी विशेषज्ञ दे सकते हो। विशेषज्ञ कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे ग्रहणां चार्मिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। सर्वमंगल द्रवाडम गंध पुष्प समन्वितम विशेषार्घ्यम ददाम्यंब ग्रहण परदेवते श्रीमात्रे नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। विशेषार्घ्यम का विशेष अर्थ श्री विद्या के उपासक को पता होता है। ये कोई गूगल की बात नहीं है, इसीलिए प्लीज मैं कहूंगा कि इसको विशेष आप परेशान करके कुछ चीजें गुरु शिष्य की प्रैक्टिकल पर्सनल बातें होती है, उसको गूगल पे हम नहीं डाल सकते। अब हम समर्पण करेंगे। ये अंतिम पड़ाव है। अपने पूरे पूजा को माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हुए जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रदीक्षिण क्रमणमशनाद्याहुति विधि प्रणामं संवेश सुसुखन्मखिलमात्म अर्पण दृशा तर्पया पर्याप्त भवतु यन्मे विलसितम्। एषा भक्त्यादो वृचिता या मया देवी पूजा स्वीकृते अनाम सत्पदी सकलान् मे अपराधान् क्षमस्व। न्यूनतम यतस्तव करुणाय पूर्ण कामे तु सद्य सानंदमय दय कमले तेस्तु नित्यं निवास हृत पद्मकर्णिका मध्ये श्वेन सह शंकरी प्रवेशत्वं महादेवी सर्वरारणैः सह शिवाद्यवन्ति पर्यन्तं ब्रह्मादि सर्वसंयुतं कालालिंगानि शिवान्तु। ओम। अब हम मानो अपने अपने हाथ में एक एक पूजा का मनस पूजा का फल समर्पित करते हैं। तो माँ को पूजा का अंतिम पड़ाव में निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि पुष्प से अनेन कृतेन पूजा राधान कर्मणा श्री जगदम्बा परा संवित स्वरूपिणी प्रदाम ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। माँ को ही अर्पण है, वही जानती हैं क्या ठीक है हमारे लिए, क्या हमारे लिए है। इस समय 1 घंटा पूरा लग गया, आपने देखा 18:53 ये स्पीड में हमने पूजा की।